अस्सलाम एक्सरसाइज 1.12 हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें टोटल 6 सम्स हम सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक क्लॉथ है जो 6272 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि इफ़ वन स्वीट टेक्स 7 मीटर ऑफ अ क्लॉथ, इतना क्लॉथ है और एक स्वीट है ना जो 7 मीटर्स ले रहा है, ठीक है ना। इस मीटर में जो क्लॉथ है ना उनमें से सो हाउ मैनी स्वीट्स कैन बी मेड, टोटल कितने स्वीट्स बन सकते हैं वो हमने फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ़ स्वीट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। ये डिवाइजर होगा, ये डिवाइडेंड है। सॉल्यूशन लिख के आप इसे सॉल्यूशन करते जाएं 6272 को, तो नंबर्स हमको पता चल जाएगा। आपने 62 से डिवाइड करना है 7 को, तो हम करेंगे 8 टाइम आएगा 56, ठीक है। सो 56 में से हमने माइनस करने हैं 62 में से हमने 56 माइनस करने हैं। 2 में से तो नहीं जा रहे, 12 लें 5, यहाँ पे 12 होगा। 12 में से 6 गए, यहाँ पे 6 बचेंगे, ठीक है। तो 5 में से 5 गए 0। नाउ हम यहाँ पे 7 जो है उतारेंगे, इधर जाएगा 9 7 63, 4 बचा 0। अगेन हम 2 जो नंबर है वो उतारेंगे, यहाँ पे 7 टाइम 42 मिलेगा, इधर 0 0। तो इधर देखें, जो ये वाला जो नंबर मिला है ना, ये वाला नंबर टोटल इतना मीटर लॉन्ग कपड़ा था, ठीक है ना। क्लॉथ 7 मीटर ले रहा है, ठीक है, एक कपड़ा, ठीक है। सो इनमें से हमने जो इसको डिवाइड किया इसको इससे, तो टोटल ये नंबर मिला ना, टोटल इतने स्ट्रेट्स बनेंगे। आपने इधर लिखना है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। आंसर क्या है 897 स्वीट्स कैन बी मेड, ठीक है, बन सकते हैं। ये आंसर हुआ। आगे चलते हैं, दूसरा है हमारा इधर। इसमें कह रहा है अ मंथली सैलरी ऑफ 12 वर्कर्स इज 7032। व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ 1 वर्कर इफ़ दे आर टेकिंग सेम सैलरी, ठीक है। 12 वर्कर्स की जो मंथली सैलरी है ना वो है 7032। तो हमें एक वर्कर की सैलरी फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए हम 12 को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो 1 वर्कर की आपने सैलरी मिल जाएगी। सिंपली हम 12 को एज ए डिवाइजर लेंगे। नाउ 7032 को डिवाइड करेंगे। अब 12 की टेबल लगानी है 70 पे। 5 टाइम टेबल जाएगी 60, 5 12 इज़ द 60, 0 एंड 1 बचा। अगेन हम 3 उतारेंगे क्योंकि 10 पे टेबल नहीं जा रही। सिंपली आपने 12 की टेबल 103 पे लगानी है। 8 टाइम टेबल जाएगी 8 12 इज़ द 96, ठीक है। 3 में से 6 नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे 12 लेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का यही प्रोसेस होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 बचेंगे टोटल, ठीक है। 103 में से 96 गए तो टोटल 7 बचे। अगेन हमारा यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 हम उतारेंगे। 6 टाइम आएगा 6 12 इज़ द 72, 0 0। इधर देखें कि जब 12 वर्कर्स की कह रहा था सैलरी 7032 है, 1 वर्कर की सैलरी फाइंड करनी है। 1 वर्कर की हमने सैलरी फाइंड किया कि 12 वर्कर्स की ये है ना, तो इनमें से एक वर्कर की जो सैलरी मिलेगी ना वो 586 है। इधर मैं लास्ट में लिखता हूँ हैंड्स द सैलरी ऑफ 1 वर्कर इज़ 586। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। हम आते हैं तीसरे पे। तीसरे में कह रहा है कि आसिफ स्पेंट 2925 टू बाय 13 शर्ट्स। आसिफ जो है ना वो स्पेंड कर रहा है 2925 13 शर्ट्स खरीद करने के लिए, ठीक है। आप द सेम प्राइस है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच शर्ट, तो हर एक शर्ट की कीमत कितनी होगी। सिंपली वी हैव टू डिवाइड इजीली 13 बाय दिस नंबर। सॉल्यूशन 13 को हम 2925 से जब डिवाइड करेंगे ना, तो जब इधर आंसर मिलेगा ना वो ईच शर्ट की प्राइस होगी।
2 टाइम 26 आएगा। 29 पे टेबल लगानी है हमने, 13 की 29 पे टेबल गई तो 26 मिला, 9 में से 6 गए 3, 0, 2 उतारें तो 13 2 ज़ा 26 आएगा। 2 टाइम अगेन 26, 32 से हमने 26 माइनस करने हैं तो 6 बचेंगे इस तरह से। फिर हम 5 उतारेंगे क्योंकि ये रिमेनिंग है। 5 13 ज़ा 65, 0 0 हमने माइनस किए। इधर देखें 13 शर्ट्स की जो प्राइस है टोटल ये है, तो हर एक शर्ट की जो प्राइस मिलेगी हमने 13 में से वो होगी 225। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, हैंड्स द प्राइस ऑफ ईच शर्ट विल बी कितने 225। ये हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ 16 sacks ऑफ अ फ्लोर इज 4496 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच सैक। 16 सैक की जो प्राइस है ना, वो जो आटे वाली बोरियां होती है ना, वो उनकी जो प्राइस है टोटल ये है। तो हमने हर एक आटे वाली जो बोरी है उसकी प्राइस फाइंड करनी है। सिंपली आप क्या करेंगे, 16 को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, जो आंसर मिलेगा ना वही हर एक की प्राइस होगी। नाउ हम डिवाइड कर रहे हैं, आप देखें सॉल्यूशन। सिक्सटीन को हम डिवाइड करेंगे 4496 से, इस तरह से, ठीक है। तो इधर 16 के 42 पे टेबल लगानी है। 2 टाइम आएगा 32 क्योंकि 4 टाइम 48 बढ़ जाएगा। इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 और 1। नाउ हम 9 उतारेंगे, ठीक है। 9 उतारे तो 16 की टेबल इस पर 8 टाइम जाएगी, 128 आएगा इस तरह से। 9 में से 8 गए 1 0 0। अगेन हम 6 उतारेंगे तो 1 टाइम जो टेबल जाएगा इस पर 16 0 0। तो हैंड्स आप इधर देखें कि जो ईच फ्लोर है ना, आटे की जो बोरी है, हर एक आटे की बोरी की जो प्राइस होगी ना, टोटल 6 है, ठीक है ना। हर एक की कीमत कितनी होगी 281। इधर आंसर लिखेंगे, हैंड्स द प्राइस ऑफ ईच सैक ऑफ फ्लोर इज़ 281। ये हमारा आंसर हुआ इस तरह से। आते हैं 5th वाले पे। इसमें कह रहा है कि प्राइस ऑफ 25 क्रिकेट बैट्स इज़ 3075, ठीक। टोटल 25 क्रिकेट बैट्स हैं, ठीक है ना। उनकी जो कीमत है टोटल 3075 है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 बैट। तो हमने एक बैट की प्राइस फाइंड करनी है। इधर हम इसको सोल्व करेंगे। एक बैट की कीमत फाइंड करने के लिए आपने इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा 3075 से। अगेन 1 टाइम 25 की टेबल लग जाएगी 30 पे, तो 5 बचेंगे, उतारेंगे 7, तो 225 50, 3 टाइम तो इंक्रीज़ हो जाएगा, 7 बचे, उतारेंगे हम 5 ये वाला, ये वाले 5 इधर आए तो 3 टाइम क्या आएगा 75 आएगा, 0 0। इधर देखें कि 25 बैट्स की जो कीमत थी ना 3075 थी। जब हम इसको डिवाइड किया तो टोटल नंबर कितना मिला 123। इधर लिखेंगे, हैंड्स द प्राइस ऑफ 1 बैट इज़ कितने 123 आंसर है। लास्ट वाला है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। इनमें कह रहा है 1 कैरेट ऑफ अ बोतल्स हैव कैपेसिटी टू पुट 36 बोतल्स, ठीक है।
एक बोतल्स का जो कैरेट है, ठीक है ना, एक डब्बा होता है ना, इस तरह से मैं आपको दिखाऊं। ये बोतल है, ठीक है ना, बोतल का एक डब्बा है, इनमें टोटल 36 बोतल्स आ जाती हैं, ठीक है ना, उतनी कैपेसिटी है 36 की। हाउ मैनी कैरेट्स रिक्वायर्ड फॉर 5616 बोतल्स। तो इतने कितने हमारे कैरेट्स आएंगे अगर हम इतनी बोतल्स इनमें रखते जाएं, ठीक है ना। तो हमने ये बॉक्सेस फाइंड करने हैं, टोटल कैरेट्स कितने होंगे बोतलों के लिए। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर्स पता चल जाएगा कैरेट्स का, ठीक है ना। सॉल्यूशन, थर्टी सिक्स को वी हैव टू डिवाइड 5616। सो वन टाइम टेबल जाएगी 56 पे, 36 की 0 एंड 2 बचे। अगेन 36 की 20 पे टेबल नहीं जा रही, तो ये जो 1 है ना हम उतारेंगे इधर। 36 की टेबल हमने लगानी है 201 पे, तो 5 टाइम टेबल जाएगी 36 की, तो हमको मिलेगा नंबर कितना, 180 मिलेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से 0 गया 0, 0 में से नहीं जा रहा तो 12 लें, 10, 10 में से 8 गए 2, इधर 0। अगेन हम 6 उतारेंगे, तो इधर देखें कि 5 टाइम तो हमको 180 मिला ना, 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे ना 36 को 6 से, तो हमको मिलेगा 216। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, 6 में से गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए 0। इधर लिखेंगे हैंड्स, जब हम 36 इतनी बोतल्स लगाएंगे ना, तो हमको टोटल कैरेट्स मंगवाने पड़ेंगे कितने, 156 कैरेट्स। 156 कैरेट्स हो गए ना, तो हम उनमें बोतल्स लगा सकते हैं इजीली। हैंड्स 156 कैरेट्स आर required for 5616 bottles। सो ये हमारा इधर ख़त्म हुआ, इसका आंसर हुआ। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो ज़रूर क्वेश्चंस पूछिएगा। थैंक यू।